नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी सिंह कटियार सर्वप्रथम प्रकट करती हूँ हार्दिक आभार कि आपने दिया मेरे वीडियोस को इतना प्यार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 क्षितिज पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पद पढ़ेंगे, संपूर्ण भावार्थ और उसकी व्याख्या करेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि एक और मान्यता है जिसके अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली स्थान पर उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप हम पाते हैं। आज जो सूरदास के पद हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बता दें कि भ्रमर गीत सार सूर सागर से लिया गया है और उसके 4 पद यहाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। पर गोपियां वो तो प्रेम करने वाली थी, वो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। उन्हें ज्ञान से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए उन्हें उद्धव की बातें बड़ी शुष्क लगी और कहते हैं कि तभी वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। अब जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार हम किसी भी संदेश वाहक को खरी खोटी नहीं सुनाते। सूरदास की गोपियाँ बड़ी होशियार हैं, बड़ी चतुर हैं, इसलिए उन्होंने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहला पद आरंभ करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कितने सुंदर ढंग से व्यंग कर रही हैं सूरदास की गोपियां। यहाँ मैं आपको बता दूं, बड़भागी से तात्पर्य भाग्यशाली है, लेकिन गोपियों का तात्पर्य वो नहीं है। अपरस अछूता, तगा बंधन या धागा, नाहिन नहीं और अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ। देखिए, गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो, तुमने कभी प्रेम के आकर्षण को जाना ही नहीं। कितने सुंदर तरीके से व्यंग कर रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, पर उनका मतलब है कि उद्धव भाग्यहीन हैं, अभागे हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। आप सबने देखा होगा कमल के फूल को और उसके पत्तों को, वो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहते हैं। इतना सुंदर दृष्टांत दिया है सूरदास जी ने। वो क्या कहते हैं कि जैसे जल में कमल होता है
लेकिन कमल के जो पत्ते हैं वो जल में रहकर भी उसके दाग या धब्बों से बचे रहते हैं। तो तुमने भी कृष्ण के संग रहकर कभी उनसे प्रेम नहीं किया। एक और सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार तेल की गागर, जब तेल से सनी हुई गागर होती है उसे हम जल में डुबोएं तो भी उसके ऊपर जल का प्रभाव नहीं होता। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि मटकी और गागर में अंतर होता है। गागर किसी मेटल की होती है जैसे पीतल की गागर, और मटकी मिट्टी से बनी होती है। इतने सुंदर सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं सूरदास जी। और क्या कहते हैं आगे देखिए कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यो पागी। नदी देख रहे हैं आप, इतनी सुंदर प्रीति नदी, यानी कि प्रेम रूपी नदी, कि तुमने उस प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। और स्वयं गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला गोपियाँ हैं और हम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं और मरते दम तक उसी में लिपटी रहती हैं। देखिए कितना सुंदर चित्रण किया गया है प्रेम का। दूसरा पद हम पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। गोपियाँ बहुत दुखी हैं, कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तभी तो गिले शिकवे होते हैं। कहा एक शायर ने भी कि ख्याल आया जब अपनों का तो रफ्ता याद आए, कभी ताने कभी शिकवे, कभी रूठे हुए चेहरे। तो सूरदास की गोपियाँ विरह से पीड़ित हैं, कृष्ण से अलग हैं, उनके जाने से उनके मन को बहुत पीड़ा हुई है। क्या कहती हैं उलाहना देते हुए उद्धव को कि उद्धव, हमारे मन की जो बात थी, जो प्रेम भावना थी, वो तो हमारे मन में ही रह गई, हम उसे व्यक्त ही नहीं कर पाए। अब तुम ही बताओ, हम अपनी ये व्यथा, अपने मन का ये कष्ट किससे जाकर कहें। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरहे दही। गोपियाँ कैसे कह रही हैं? देखिए, पहले अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी वो ड्यूरेशन, वो जो उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी गोपियाँ, तो कहती हैं उस समय हमने अपने तन और मन में हर तरह का कष्ट सह लिया, क्योंकि हमें एक उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे। लेकिन अब कृष्ण तो नहीं आए, और ये योग का संदेश सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है वो और तीव्रता से जलने लगी है। यानी कि हमें ये योग का संदेश इतना शुष्क लग रहा है क्योंकि हम तो प्रेम मार्गी गोपियां हैं। आगे क्या कहती हैं कि चाहती हुती गुहार जितैते, हम जिधर से चाहते थे कि हमारे लिए प्रेम का स्वर आए, हमारी रक्षा की बात हो, हमें सांत्वना के स्वर सुनाई दें, वहाँ से तो योग मार्ग का सिद्धांत, योग मार्ग की धारा बह रही है। कितनी दुखी हो रही हैं गोपियाँ, और क्या कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। यहाँ बहुत समझने की चीज़ है कि मर्यादा क्या है, प्रेम की मर्यादा की बात कर रही हैं गोपियाँ। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं,
एक दूसरे की कद्र करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। गोपियाँ बहुत दुखी हैं और क्या कह रही हैं कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं अब त्याग दी हैं, हमारा प्रेम निभाने के बजाय हमें धोखा दिया है, तो अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है, तो अब हम धीरज नहीं धर सकते। कितने सुंदर ढंग से गोपियों और कृष्ण के प्रेम को रूपायित और चित्रित किया गया है सूरदास के इन पदों में। आइए तीसरे पद पर आते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। उदाहरण भी देखिए कितना सुंदर है। हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। उसका उदाहरण देते हुए इस पद में क्या कहा गया है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं कि हमारे लिए हरि कैसे हैं? जैसे हारिल पक्षी के पंजों में जो लकड़ी होती है ना थामी हुई, वैसे ही हमारे लिए हरि कृष्ण है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को किसी भी हाल किसी भी काल में नहीं छोड़ता है, उसी तरह से हम भी कृष्ण को दृढ़ता से हृदय से पकड़े हुए हैं। मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को हमने अपने हृदय में बसा रखा है और दृढ़ता से बसा रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। गोपियों का प्रेम देखिए, कहती हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, यानी कि हर समय कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। अब उद्धव, तुम्हारे मुंह से ये योग साधना की बात जब हम सुन रहे हैं ना, तो सच बताएं, तुम्हारा ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जैसे कड़वी ककड़ी अरुचिकर लगती है, कोई नहीं खा सकता उसको। आगे देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। अरे तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग ले आए हो जो हमने कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था और ना ही कभी इसका व्यवहार किया था। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। देखिए कैसा उलाहना देती हैं गोपियाँ कि ये जो तुम योग का संदेश लाए हो और तुम कह रहे हो उससे मन एकाग्र चित्त रहता है, तो उद्धव हम तुम्हें बता दें कि ये योग का संदेश उन्हें सौंपो जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं, चंचल हैं। हमारा मन तो बस एक में रम चुका है, हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। हर पद का सौंदर्य देखते ही बनता है। यह अनन्य प्रेम अन्यत्र दुर्लभ है। अब देखिए, कृष्ण के अनुराग में डूबी हुई जो गोपियां हैं, उन्हें प्रेम की जगह योग का संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या कहती हैं इस पद में। हरि हैं राजनीति पड़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि यानी कृष्ण। अब देखिए कैसा व्यंग मार रही हैं, कैसा उलाहना कर रही हैं कि उद्धव लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। अरे भंवरे उद्धव, देखिए किस तरह से अपनी बात को चतुराई से सामने वाले तक पहुंचाना जानती हैं सूरदास की गोपियां। कहती हैं कि मैं तो तुम्हारी बात कहते ही, तुमने जैसे ही बात की मैं समझ गई थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है।
सारे समाचार हम समझ गए थे कि क्या हमारे लिए संदेश भेजा गया है और क्यों भेजा गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अरे उद्धव पहले से ही बड़े चतुर चालाक थे। कौन? उद्धव से कह रही हैं कि पहले से ही, और भंवरे को लक्षण कर रही हैं कि पहले से तुम बड़े चतुर चालाक थे, अब तो तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो। आपको बता दें कि उद्धव श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन जो है वो जान गए हैं, मान गए हैं कि किस तरह से उन्होंने समझदारी का काम लिया है अपने शिष्य के द्वारा योग का संदेश भेजकर। क्या उन्हें लगता है कि हम इस संदेश को सुनकर उन्हें भूल जाएंगे? ऐसा संभव ही नहीं है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। देखिए गोपियां कहती हैं कि पहले बड़े लोगों की ये परंपरा होती थी कि औरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे इधर उधर। परंतु अब हमें तुम पर कोई विश्वास नहीं है और तुम्हारे कृष्ण पर भी नहीं है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, वो मन जिसे यहाँ से जाते जाते श्री कृष्ण ले गए थे। परंतु हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। कि कृष्ण तो औरों को अन्याय से, अनीति से छुड़ाते थे, तो वो स्वयं हम पर अन्याय और अनीति क्यों कर रहे हैं? वो हमें अपना प्रेम क्यों नहीं दे रहे हैं? उस प्रेम के बजाय हमें और तड़पा रहे हैं, हमें विरह की ज्वाला में और जलने दे रहे हैं। गोपियां अपनी बात इस तरह करती हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहि सताए। कि राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा का कल्याण करे, प्रजा की भलाई के कार्य करे। तो कृष्ण कैसे कार्य कर रहे हैं? कृष्ण को भी चाहिए कि वो अपना ये योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें और हमारे प्रेम को स्वीकारें। इतना सुंदर प्रेम कृष्ण से गोपियाँ करती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के पद को समझने में सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत आभार, ढेरों शुभकामनाएं और एक बार कहते हैं जय श्री कृष्णा।